हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग यूनिट और उसका मेजरमेंट पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। कहने का मतलब है कि जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तौलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, उसमें डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, स्पीड का मेजरमेंट होता है, सामान जो तौलते हैं उसका मेजरमेंट होता है। तो उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना। लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक में लिखेंगे एम के एस सिस्टम, जिसको हम लोग एस आई सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एस आई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब हुआ कि ऐसा सिस्टम जिसमें मेजरमेंट पूरे दुनिया में होता हो। इसमें एम, के और एस। एम होता है मीटर, ये किलोग्राम होता है, और ये होता है सेकंड। देखो, तुम लोग इसको 9th या 10th में पढ़ा होगा, और पढ़ना है, बहुत बच्चे का से पढ़ना है। 6-7 का बच्चा भी आजकल पढ़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को सिलेबस में इसलिए पढ़ाना जरूरी है। सिलेबस में इसलिए पढ़ाना जरूरी है। ओके, अच्छा, ये आता है लेंथ के लिए, एक सिलेबस है इसलिए हम लोग पढ़ना जरूरी है। ये आता है मास के लिए, और ये आता है टाइम के लिए। ठीक है ना। लिख लो, इसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं। एसआई सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है, एसआई सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है। क्रियो एम के एस को ही हम लोग कहते हैं। इसका वैल्यू होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं। लिख लो। अब आगे देखेंगे एफपीएस सिस्टम। क्या लिखेंगे? एफपीएस सिस्टम। देखो, एफपीएस सिस्टम और सेम है। एफपीएस, ये हो गया फुट, ये हो गया पॉन्ड, ये हो गया सेकेंड। यह आता है लेंथ के लिए, ये आता है मास के लिए, ये आता है टाइम के लिए। उसी तरह से थर्ड में है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम सब पढ़ा होगा तुम 9th-10th में। सीजीएस मेरा पढ़ाने का मकसद क्या है कि हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करें, ताकि आपको नहीं लगे कि हम लोग +2 में गए हैं या उसके आगे गए हैं। ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि आप एकदम जीरो स्टैंडर्ड से पढ़िए, ताकि थोड़ी भी परेशानी नहीं हो। ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम, ये हो गया सेकंड। ठीक ना। ये भी आता है लेंथ के लिए, ये आता है मास के लिए, और ये आता है टाइम के लिए। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। लिखो राइट, ये लोग पढ़ चुके हैं 9th-10th में। राइट यूनिट ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। देखो, जिसकी मास, अच्छा, किस यूनिट में, किस सिस्टम में लिखेंगे? एसआई सिस्टम में। इसमें लिखेंगे एसआई सिस्टम में। ये सिंपल सी बात है। मास को लिखते हैं केजी में। ठीक है। और ये लेंथ है। सोचो, लेंथ जो यूनिट होता है, लेंथ मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को लेंथ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ के लिए लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं कौन सी में? मीटर में। ठीक। और अगर टाइम की बात आती है
ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा फंडामेंटल था, हम लोग पढ़े ना, फंडामेंटल पढ़े हैं, डेराइव पढ़े हैं, सप्लीमेंट्री पढ़े हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब सोचो कि स्पीड की बात है। स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, और डिस्टेंस क्या होता है मीटर बाई सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको मिटा दें, ठीक। उसी तरह से वेलोसिटी भी हुआ, क्या हुआ वेलोसिटी, कुछ बता देते हैं, ऐसे हम लोग हर चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि वेलोसिटी हुआ, कुछ फॉर्मूला भी याद रखना है, कुछ फॉर्मूला भी याद रखना है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या होता है लेंथ ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो, है तो लेंथ, है तो लेंथ। ये हो गया आपका मीटर बाय सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन ये क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब तुम देखो वेलोसिटी को क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अगर हम फोर्स की बात करते हैं, ये क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, शॉर्ट में मास हो गया केजी, मास क्या हो केजी, और एक्सेलरेशन मतलब क्या लिखेंगे बोलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं न्यूटन। देखो सभी को हम यूनिट नहीं कहेंगे, यूनिट के लिए कुछ कंडीशन है, यूनिट के लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन है इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, वेल नोन एंड वेल डिफाइंड, इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, वेल नोन एंड वेल डिफाइंड। यानी कि साइज में क्या होना चाहिए छोटा। तो तुम बताओ कि यूनिट डायमेंशन चैप्टर छोड़ करके फिजिक्स में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जिसमें फोर्स के बदला में लिखा गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब जगह लिखा था न्यूटन, क्या लिखा था न्यूटन, ठीक। लिखते रहेगा, कुछ बता देते हैं और जैसे मान लो एक न्यूटन होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, ठीक, काम आएगा। देखो वर्क क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट डिस्प्लेसमेंट। बताओ फोर्स को क्या लिखते हैं बोलो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं मीटर। फाइनली हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड 2, और यह यूनिट ऑफ जूल होता है, सॉरी वर्क भी होता है या एनर्जी का होता है, ठीक ना, क्या है एनर्जी, यानी कि वर्क का जो यूनिट होगा वह एनर्जी का भी यूनिट होगा, ठीक है, ओके, ठीक। अगर यूनिट रूप में देखा जाए तो भले ही कहते नहीं है, लेकिन यह टॉर्क के यूनिट के ही बराबर होता है, यूनिट ऑफ टॉर्क। तो क्या सीखे, एक यूनिट जो है 2-3 या
अधिक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि नोट लिख सकते हैं कि एनी या टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी represented by a single unit। आप लोग समझते होइएगा कि सर लगातार लिखा रहे हैं, कुछ समझा दे रहे हैं, तो समझो इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। जहाँ जरूरत होगा हम खुद समझा देंगे, ठीक है ना। देखो ये अब लिखने का इसका हम लोग 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं या उससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। लिखते रहो। आगे हम लोग समझेंगे डायमेंशन से। क्या समझेंगे? डायमेंशन से। फिलहाल और प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। जिसमें मान लो एक जूल जो होता है इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। पहला होमवर्क कि जो हम बता रहे हैं सब तुमको समझ में आना चाहिए, उसको थोड़ा पढ़ना तो बोल के पढ़ना। क्या पढ़ना? बोल करके। ओके। देखो वर्क पावर नाम सुने? नहीं सुने? ये होता है पावर। पावर होता है वर्क बाय, बोलो टाइम। तुम लोग पढ़ा है वर्क क्या होता है, बोलो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? वाट। क्या बोलते हैं? वाट। बोलते हैं कि वाट लगा दिया, वो वाट नहीं है, ये पावर का यूनिट होता है। क्या होता है? पावर का यूनिट। तो यूनिट ऑफ, हाँ सॉरी, एक वाट कितना होता है? 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3, ठीक। इसको जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल पर सेकंड। धीरे समझ जाएगा। जूल बाई सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड, ठीक। यहां तक तुम लोग लिख लो। अब आएगा मजा। क्या आएगा? मजा। ये लोग 9th तक पढ़े थे, ठीक है। सिलेबस में पढ़ना है इसलिए पढ़ा दिए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करना होगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन लास्ट का, शुरू का कुछ नहीं है। शुरू का ऐसे ही जाना है। तुम लोग के पास HC बना बुक होगा या NCERT। NCERT के शुरू में ही कुछ कलेक्शन दिया हुआ है, और नहीं तो HC वर्मा के लास्ट के 2 पेज पहले दिया हुआ है। तो तुम उसको रटना मत। बहुत सारा टर्म दिया हुआ है, तुम मैट्रिक पास किया है, तुम जानता नहीं है। तो वर्मा जी में 1 से लेकर के 15-20 तक प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही बोल बोल करके। तुम लोग का जाना पहचाना हुआ टर्म सब है, उसके बाद जाना पहचाना नहीं है तो रटना नहीं, छोड़ देना। क्या करना है? छोड़ देना। कहीं न्यूमेरिकल आएगा तो आप देख करके बनाइएगा। क्या बनाइएगा लोग? देख करके। देखते देखते आपको आ जाएगा। क्या होगा? आ जाएगा। चलो, एक नया टर्म हो गया डायमेंशन। ये सर क्या है नया टर्म? कुछ नहीं। जैसे तुमको बताते हैं कि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा है। कितना लगा? 50 न्यूटन का। ओके, तो 50 का अमाउंट हो गया। कितना फोर्स दिए? 50। कितना दिए? 50 न्यूटन। न्यूटन कहने से फोर्स टर्न का कुछ एहसास होता है। अब कोई कहे कि 50 सेकेंड फोर्स दिए तो मिनिमस हो गया, क्योंकि सेकेंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो अब क्या देखें कि 50 न्यूटन लगता है कुछ देर है, तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक। चलो थोड़ा सा और एहसास करते हैं। 50 और थोड़ा देर पहले लिखे मुश्किल से 1 मिनट पहले न्यूटन क्या कहते हैं? केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। अच्छा तो फिर देखो 50 केजी किसके लिए आता है? बोलो
मास के लिए बोलना, ठीक है। मीटर किसके आता है? लेंथ के लिए, और सेकेंड टाइम के लिए। सही जा रहा है बोलो, ठीक। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, तुमको हंसते खेलते समझा देंगे। अब तुम सोचो कि फोर्स में मास कितना बार है? एक बार। फोर्स में लेंथ कितना बार है? एक बार। फोर्स में टाइम कितना बार है? -2 टाइम्स, ठीक। ध्यान देना। अब बोलेंगे कि फोर्स में मास का डायमेंशन 1 हुआ, फोर्स में लेंथ का कितना पावर है? 1, तो उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो फोर्स में लेंथ का क्या डायमेंशन हुआ? 1। फोर्स में टाइम का क्या डायमेंशन हुआ? -2। तो बोलेंगे 1, 1 एंड -2, these are the dimensions of mass, length and time in the measurement of physical quantity force, ठीक। यानी कि फोर्स में मास का डायमेंशन कितना है? 1। फोर्स में लेंथ का क्या डायमेंशन है? 1 टाइम, ठीक। चलो इसी को कैसे लिखते हैं? चलो सपोज करो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है, ठीक। तो लिखते हैं, डायरेक्ट लिख, कुछ लिख देते हैं ताकि कुछ लिख भी रहे, इसको मिटा देते हैं। तो देखो, द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is written as Z is equal to A लो। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल लो या अमाउंट ऑफ Z। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 50 kg, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये अमाउंट है, अमाउंट ऑफ Z, जिसको बुक के भाषा में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं बोलो? न्यूमेरिकल। देखिएगा साफ साफ। और जेड जो होता है, सॉरी ये तो हुआ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो हुआ यूनिट ऑफ जेड, ठीक। क्या हुआ? यूनिट ऑफ जेड लिखना। तो तुम बताओ, इसको मिटा दे, क्योंकि हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं इसलिए मिटाते रहेंगे, आप लोग लिखते रहिए। अब ध्यान दो कि जेड इज इक्वल टू ए, यूनिट क्या होता है बोलो? केजी, मीटर, सेकेंड। सोचो, मान लो कि पावर ए है, पावर बी है, पावर सी है, और आगे भी डॉट डॉट कुछ होगा, नहीं पता। सोचो यह एड क्या है? अमाउंट। क्या लिखे? अमाउंट ऑफ जेड। कितना? 10, 20, 25, कितना? यह क्या बताएगा? जेड, अमाउंट। अच्छा, जेड फिजिकल क्वांटिटी, यह यूनिट है, माने कि ये सब जो है यूनिट है। अब तुम बताओ, इसको लिख लो, ठीक। समझना, यहाँ पर थोड़ा सा बुक में तो नहीं, लेकिन टीचर के कुछ कंसेप्ट में अंतर है। बोले कि फोर्स का डायमेंशन बताओ, वेलोसिटी का बताओ, तो रियल में वेलोसिटी या फोर्स का डायमेंशन होता नहीं है। पहली बात, होता क्या है सो बताएंगे, होता क्या है सो बताएंगे। बीच चली गई, लाइन आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ठीक। तो थोड़ा मैनेज करो। तो यहां देखें, हियर ए, बी एंड सी are the dimension of kg, या तुम लिखो, एक लाइन जोड़ दो, m kg आता है किसके लिए? मास के लिए। मीटर किसके आता है? लेंथ के लिए।
और ये आता है टाइम के लिए सी। ठीक, तो देखो हियर ए बी एंड सी आर द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ and time respectively in the measurement of z। देखो बीजी चली गई है, इसलिए मोबाइल पर हम लोग पढ़ रहे हैं। खैर यहाँ पर लास्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम रिपीट करेंगे, दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है ना? ओके बाय।